गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड स्टडी पॉइंट जयपुर। आज हम माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे। माइक्रो टीचिंग में हमारा जो स्किल है, इंट्रोडक्शन स्किल, वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि मैंने जो इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने पहले स्टेटमेंट्स दिए। स्टेटमेंट्स देने के बाद मैंने उसमें पूछा कि हर एक स्टेटमेंट के अंदर अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, ठीक है, और उसके बेसिस में मैंने क्वेश्चन करे और टॉपिक निकाला। बट आज हम थोड़ा डिफरेंट देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जिगजैग फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन कैसे निकालना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि प्रोज के अंदर जो है जिगजैग क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे यूनिट का नाम प्रोज। अब प्रोज का मतलब है जैसे कि आपकी स्टोरी, आर्टिकल या ऐसे, वो प्रोज के अंदर आता है। लेकिन पोइट्री, अगर आप कोई कविता पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे पोइट्री लिखा हुआ आएगा, तो आपको यहाँ पे पोइट्री लिखना है, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट आर द नेम्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे भारत के राष्ट्रीय पर्वों का नाम बताइए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, और इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकला उसमें से हमने गांधी जयंती को, अब यहाँ पे जो होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हम गांधी जयंती से बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? व्हेन डज गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2 या 2 अक्टूबर को, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे वो 2 अक्टूबर से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 2 अक्टूबर के दिन किसका बर्थडे मनाया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? महात्मा गांधी, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा वो महात्मा गांधी से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि महात्मा गांधी के जीवन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा,
ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे हमारा टॉपिक निकल के आ चुका है, लेकिन टॉपिक लिखने से पहले हमें स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ नीचे लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ एम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। ऑब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कर दीजिए, डायरी के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है। फिर यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस स्टेटमेंट का मतलब है, अच्छा विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जब ये स्टेटमेंट बोल रहे होंगे तो हमें ये स्टेटमेंट के साथ साथ ही टॉपिक का नाम भी लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ बाद में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टेटमेंट पहले लिख दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको टॉपिक का नाम ये स्टेटमेंट बोलते हुए लिखना है। डायरी के अंदर तो आपका ये फॉर्मेट ऐसे जाएगा, बट जब आप पढ़ा रहे हैं तभी आपको चीज़ ये नहीं लिखनी नीचे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आपको क्लास में कैसे बोलना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको स्टेटमेंट बोलते हुए यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है, जैसे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इस तरह से हम जिगजैग मेथड का यूज़ करके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो है हमारा टॉपिक निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।